हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है और सारे एग्जाम्स को आपको निकालना है। तो आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छे से, समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, समय को खराब नहीं करना है। दोस्तों, मैं रोज आपसे बार बार बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना ज्यादा आपको पढ़ना है। कंटेंट्स को, अच्छी कंटेंट्स को पढ़ना है, समय से पढ़ना है। एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। हमको दिन में थोड़ी पढ़नी है, शाम को वीडियो लेक्चर देखना है, रात में हमको एमसीक्यू सॉल्व करनी है। ये बिल्कुल आप एक एक डेली रूटीन बना के रखोगे जब भी आप ये पॉसिबल कर पाओगे। आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं इस प्यारे से थॉट के साथ में। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आज की जीवन है, अगर आपने आज के समय को खराब कर दिया तो कल का वैसे भी खराब होने ही वाला है। तो आप आज में जिए और आज के समय को बिल्कुल बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। अगर आपने अभी का समय खराब किया तो आपको बहुत ही बेकार बेकार परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आप आपके माँ बाप को पागल बना रहे हो, आप अपने आप को खुद को पागल बना रहे हो। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। पूछा गया है हमसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ सिक्रेटेड इन 24 हावर। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है आपसे 24 हावर में, 24 हावर में सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा आपके बॉडी में कितनी मात्रा में रिलीज होती है। तो आप इन चारों आंसरों में से एक सही आंसर चूज करेंगे, जो आपके नंबरों को इंक्रीज करने वाला है। आपके एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हो तो मोस्ट ऑफ एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, और आप एक सिंपल क्वेश्चन की वजह से आप रैंक के साथ साथ सिलेक्शन से भी बहुत कोसों दूर हो जाओगे दोस्तों। तो आपको एक सही सिलेक्शन करना है, सोच समझ के आंसर देना है, और जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद सारे आंसरों को पढ़ना है। सारों आंसरों में से सही आंसर को हमको सिलेक्ट करना है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इन चारों में से 500 ml, 1200 ml, 850 ml, 2000 ml। तो इनमें से जो राइट आंसर रहने वाला है उसका राइट आंसर है 500 ml। आपकी बॉडी में सीएसएफ की बात करें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर देखें, एक तो रहते हैं आपके यहाँ पे सब एरिकनॉइड स्पेस, सब एरिकनॉइड सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसमें भरा होता है 125 ml। ठीक है। एक होता है आपके वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स में होता है 25 ml मात्र। तो टोटल आपका रहता है 150 ml। 150 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर बात करें हम बच्चों, 24 हावर में यह प्रोसेस आपकी 4 से 5 बार होती है। 4 से 5 बार होती है यह प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब प्रोडक्शन। तो 4 से 5 हम बात करें तो 5 इंटू हम बात करें 150 ml। तो एवरेज आपकी बात करें तो इसको हम गुणा करेंगे 300, 600। तो आपका गया एवरेज कितना, 500 से लेके आपका 580 ml, 600 या 650, कितना तक रिलीज आराम से हो जाता है एवरेज की बात करें। तो जो राइट आंसर रहने वाला है आपका 500 ml। रिन्यूअल कितनी बार होता है, 4 से 5 बार रिन्यूअल होता है ये बॉडी में। तो एवरेज 24 हावर में रिलीज होता है 500 से 600 ml तक आपकी बॉडी में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रिलीज हो जाता है। ये भरा हुआ पूछे एग्जाम में, सब रेगनोइड स्पेस में कितना रहता है, 125 ml, और वेंट्रिकल्स में पूछे तो 25 ml। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से पूछा गया है। देखिए, सीएसएफ फाउंड इन, सीएसएफ अभी बताया था मैंने। सीएसएफ कहाँ पर पाया जाता है, सीएसएफ ब्रेन में, ब्रेन, ये पूरा मस्तिष्क, हम यहाँ बात करें ये पूरा मस्तिष्क होता है आपका।
स्पाइनल कॉर्ड निकली रहती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर एक इस सब रेक्नोइड स्पेस होता है, सब रेक्नोइड स्पेस होता है, यहाँ पर सब रेक्नोइड स्पेस होता है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो राइट आंसर रहने वाला है CSF फाउंड इन सब एरेक्नोइड स्पेस। तो राइट आंसर रहने वाला है आपका सी। ये देखिए एग्जाम से इसके हम देखिए यहाँ पे हम इसको समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर देखिए आपका ये ब्रेन पार्ट है, क्या है ब्रेन, ये रहा ब्रेन पूरा। इसकी बात करें ये ड्यूरामेटर है, क्या है ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के अंदर ये एक और लेयर है, ये रहा सब इग्नोइड स्पेस, इसे बोलते हैं सब इग्नोइड स्पेस। ये पूरा यहाँ पर पूरा ये भरा हुआ है, इसे बोलेंगे CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पर भरा रहता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें CSF की क्या प्रॉपर्टी होती है। CSF क्लियर, क्लियर वाटरी, क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन, जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए एक और प्यारा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत समझिए कि ये छोटे क्वेश्चन मुझे तो आते हैं, पर आते हुए क्वेश्चन ही आप गलत करके आते हुए एग्जाम में। चलिए इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि रोज जो इम्पोर्टेंट इस सीरीज में आपके लिए चला रहा हूँ आरआरबी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको आरआरबी एग्जाम तक सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साथ में सारी सब्जेक्ट जो है नर्सिंग की उनके सारे MCQ सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके साथ में नॉन नर्सिंग की भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ MCQ। तो दोस्तों बने रहिए इसी चैनल पर। इसके साथ में अभी एक और नया धमाकेदार आज से आपके एक थ्योरी सीरीज नोट सेट के लिए मैं यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे रिलीज करने वाला हूँ। साथ में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन और भी बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नोट सेट में पूछे जाते हैं, उनकी क्लास भी मैं इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल पर और कर दीजिए लाइक और शेयर और साथ में कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग, जब पेशेंट बैठा है तो CSF प्रेशर इज अबव कितना रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर दी गई है एक कंडीशन, पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है, और एक होता है पेशेंट लेटा हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी, इसको थोड़ा सा मैं चारों आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए चारों आंसर पढ़ लीजिए। एक तो आपका जो है 10 सेंटीमीटर H2O, 30 सेंटीमीटर H2O, 10 mm H2O, 30 mm H2O। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है आपको चूज करना है। चलिए तो हम इस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो कंडीशन रहती हैं। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन में, यहाँ पर हम बात करें किसकी, सेंटीमीटर ऑफ H2O, तो इसके जो वैल्यू रहने वाली है कितनी रहने वाली है, 8 से लेके बात करें 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर H2O, 18 सेंटीमीटर H2O, इसको 10 कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ में हम इसकी बात करें जब MM ऑफ Hg में पूछ ले तो 8 से 15 mm ऑफ Hg में ये वैल्यू रहने वाली है। एक तो हो गई सेंटीमीटर H2O में 10 से लेके 18, तो MM ऑफ Hg में पूछ ले तो रहने वाली है 8 से लेके 15। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है 1.1 से लेके ये रहने वाला है 2 किलो पास्कल, 2 किलो पास्कल, इसकी वैल्यू भी याद रखना है। ये तीनों, ये पेशेंट कब है, जब पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है। अब बैठे हुए की बात करें, बैठी हुई होगी तो यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है, यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ H2O की बात करें तो 20 से लेके 30 सेंटीमीटर H2O इसकी वैल्यू रहेगी।
ठीक है, ये प्रेशर रहेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जब mm/hg में पूछ ले, इसकी जो वैल्यू रहने वाली है 16 से लेके 24 mm/hg, 16 से लेके 24 mmHg, इसी वैल्यू को किलो पास्कल में चेंज करें तो आपकी जो रहने वाली है 2.1 से लेके 3.2 किलो पास्कल, इसकी जो वैल्यू रहने वाली है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्यारा कंसेप्ट है, पूछ लेता है बैठे हुए का या लेटे हुए का, तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों एग्जाम में पूछ लेता है। अभी हमसे पूछी गई है सेटिंग कंडीशन, एक रहती है लेटी हुई की, कभी पूछ ले लेटर पेशेंट लेटा हुआ है तो प्रेशर कितना रहेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंटीमीटर H2O में 10 से 18, mmHg में पूछ ले 8 से 15, किलो पास्कल में पूछ ले 1.1 से लेकर 2 किलो पास्कल, पेशेंट बैठा हुआ है तो 20 से 30 सेंटीमीटर H2O लेटा हो। उसके बाद mmHg में पूछे तो वैल्यू 16 से 24 याद रखनी है। पूछा गया है हमसे किलो पास्कल में 2.1 से लेकर 3.2 याद रखनी है। राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमसे पूछा गया है सिटिंग कंडीशन, तो जो इनमें से एवरेज कंडीशन रहने वाली होगी 3 सेंटीमीटर H2 आपका राइट आंसर स्क्रीन पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए, पूछा गया है हमसे इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम अ लाइंग पोजीशन टू अ सिटिंग। अब पहले लेटा हुआ था, फिर आ गया है बैठ गया वो, उसके बाद देन व्हाट इफेक्ट विल बी सीन ऑन CSF प्रेशर। अभी हमने देखा था लेटा हुआ रहता है तब तो रहता है कम प्रेशर CSF का, जब बैठ जाते हैं पेशेंट भाई साहब तो पेशेंट हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि बढ़ जाता है। यहाँ पर सेंटीमीटर H2O में कम था, mmHg वैल्यू में कम था, तो यहाँ पर हम बात करें बैठ गया है तो पेशेंट का जो प्रेशर है वो कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पहले पेशेंट क्या था, लेटा हुआ था, फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग, बैठ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इनमें से देख लीजिए कहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिमेन अनचेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, ऐसा नहीं होता, बढ़ता ही है, इट विल इंक्रीज। तो राइट आंसर रहने वाला है आपका ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करते नोट कर लीजिए इनको, कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन इनको नोट करना है, आपको याद रखना है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर किसे बोलते हैं इनमें से। चलिए यहाँ पे हम बात करें, एक एक की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर ध्यान रखिए, आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के पार्ट में आपको जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग। टेम्परेचर रेगुलेटिंग हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करें तो एक इन भाई साहब का क्या काम है, ये आपकी बॉडी में वाइटल फंक्शन वाइटल फंक्शन को वाइटल फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि सांस लेना, ब्रीथिंग, खाने को पचाना, डाइजेशन, ये सारी चीजें ये भाई साहब की काम है। और जैसे कि सर्कुलेशन, इन सबको मेंटेन कौन करके रखता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। थैलेमस सेम। यहाँ पे बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है और आपके बॉडी में हार्मोनों को मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका एक सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं, कौन से हार्मोन रिलीज करती है ये। चलिए यहाँ पर ये रहे, देखिए ये ये रहे आपके ब्रेन के पार्ट, ये सेरिब्रम, उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम। यहाँ पे सेरिबेलम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम रहता है, यहाँ पर पूछ लीजिए ये भाई साहब, बैलेंस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रेन के किस पार्ट का, सेरिबेलम पार्ट, सेरिबेलम पार्ट या सेरिबेलम भाग आपकी बॉडी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है कौन सा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखने वाले पार्ट का नाम बताइए, सेरिबेलम। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेडुला ओब्लोंगेटा आपकी वाइटल 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 जो भी रेगुलर वाइटल फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन मेंटेन करके रखता है, हाइपोथैलेमस अभी मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर रेगुलेटर
टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, साथ में और भी कई चीजें इसके फंक्शन है। साथ में हम सेरिब्रम की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका मेन फंक्शन रहता है। इसका मेन फंक्शन की बात करें सेरिब्रम की, ये क्या करता है, कंट्रोल 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 मोटर फंक्शन, और साथ में मसल्स फंक्शन। मसल्स फंक्शन की बात करें, मसल्स फंक्शन में हम देख लीजिए, मसल्स फंक्शन की बात करें, मसल्स फंक्शन में आपके जैसे आपका लर्निंग हो गया, लर्निंग हो गया, स्पीच, स्पीच हो गया। स्पीच के साथ में आप जो भी याद रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आप सोच रहे हैं, थॉट। थॉट के साथ में आप और बात करें तो राइटिंग, जो भी लिख रहा हूं मैं, दिमाग में सोच रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है मेन इसका। ये याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम। इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या है, ये मसल्स को, मसल्स फंक्शन को मेंटेन करता है, जिसमें लर्निंग, स्पीच, थॉट, राइटिंग, लिसनिंग, ये सारी चीजों को मेन रूप से मेंटेन करके रखता है, इन फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम देखें नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड कितनी होती है, तो सभी को याद है। यहाँ पर हम बात करें 7.35 से लेके 7.45, 7.35 से लेके 7.45 रहती है, ये नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड पीएच है, किसकी, ब्लड की। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है 7.42, याद रखना है ये वैल्यू। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू विजन टेस्टिंग। विजन टेस्ट से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज है। क्या एसिटिक एसिड से हम आंख का विजन का टेस्ट कर रहे हैं, आंख का टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितना दिखाई देता है, से रिलेटेड एसिटिक एसिड से पता चलेगा, लिटमस पेपर से पता चलेगा, ट्यूनिंग फॉर्क से पता चलेगा, ट्यूनिंग फॉर हथौड़ा मार के, हथौड़ा मार के क्या आपको सुनाई देता है कि भाई साहब। चलिए, एक है आपका स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट ये है भाई साहब, इसका राइट आंसर गया है क्या, स्नेलन चार्ट से। स्नेलन चार्ट है जो आपकी विजन टेस्टिंग को दिखाता है। चलिए इसकी इमेज बता देता हूँ आपको, एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये काय का इमेज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज कॉल्ड स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट। अगर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर इसके जो, इसकी बात करें, इसको बनाया किसने था, इसको दिया किसने था, हरमान, हरमान स्नेलन ने। हरमान स्नेलन एक साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने स्नेल चार्ट बनाया था विजन प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, आपको कितना दिखाई देता है, कितनी दूरी से दिखाई देता है। साथ में इसको जो इसकी डेट है एक्सपेक्टेड, सही सही डेट 1862 में, 1862 में हरमान स्नेलन ने ये चार्ट बनाया था, जिसे बोलते हैं हम विजन चार्ट। विजन चार्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, हरमान स्नेलन ने कौन सा चार्ट दिया था, विजन चार्ट दिया था, 1862 में दिया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है व्हेन प्लाज्मा एंटर द टिश्यू इट इज कॉल्ड। जब आप, व्हेन प्लाज्मा एंटर द टिश्यू, प्लाज्मा आपके टिश्यू में एंटर कर जाती है, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टर्म को क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, या लिम्फ बोलेंगे, या कैपिलरी फ्लूइड बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये रहे भाई साहब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो ये क्या रहता है, टिश्यू के चारों ओर, टिश्यू के चारों ओर, ये रहा टिश्यू, इसके चारों ओर जो भरा रहने वाला सब्सटेंस रहता है उसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो क्या करता है, ब्लड, ब्लड
और सेल में न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान कराने में, और साथ में बास्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज कराने में, एक्सचेंज एक्सचेंज कराने में जो मेन भूमिका निभाता है वो कौन सा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एग्जाम में पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, इंपोर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है प्लाज्मा जब टिश्यू में एंटर करती है तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक टर्म है, इसे बोलते हैं, कौन सा फ्लूइड रहता है वो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। इनमें से इन चारों में से आपको इन चारों में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। पूछा गया है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ब्लड इन द बॉडी कौन करता है? तो ये सभी को याद है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। और सिस्टमों की बात करें, यूरिनरी सिस्टम, ये क्या करता है? बास्ट प्रोडक्ट को बास्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से रिमूव करता है थ्रू यूरिन थ्रू यूरिन थ्रू यूरिन। और इसकी जो मेन फंक्शन रहता है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, मेन फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है? हार्मोन लेवल मेंटेन करके रखता है बॉडी में। ब्लड स्ट्रीम में जितनी भी हार्मोन की जरूरत रहेगी इतनी हार्मोन रिलीज करेगा और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखेगा। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, इसका जो मेन फंक्शन की बात करें यहाँ पर, एक तो क्या करता है ये? प्रोटेक्शन, सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है आपकी बॉडी में जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो कौन सा? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। प्रोटेक्शन स्किन करती है। ठीक है, साथ में ये क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन मेन फंक्शन। साथ में ये क्या करता है? विटामिन डी सिंथेसिस करता है। और भी अदर इसके कई फंक्शन है जो मेन इंपोर्टेंट है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है आपसे, यहाँ पर देखिए। एडिसन डिसीज एडिसन डिसीज इज कॉज्ड बाय एडिसन डिसीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ हार्मोन। तो दो हार्मोन रहते हैं, एक तो रहता है आपके भाई साहब कोर्टिसोल, एक होते हैं एल्डेस्टेरॉन एल्डेस्टेरॉन। दोनों हार्मोनों का डिक्रीज, दोनों हार्मोनों की कमी की वजह से एक डिसीज होती है, उसे बोलते हैं हम एडिसन डिसीज जब है तो इस इन दोनों हार्मोनों की कमी होने से एडिसन डिसीज में एक कंडीशन रहती है जो आपकी लाइफ टाइम, इस मरीज में अगर एडिसन डिसीज हो जाए तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देनी रहती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देनी रहती है जो आपके लाइफ टाइम तक ही चलने वाली है। थेरापी देनी रहती है मरीज को जो आपके लाइफ टाइम ही चलने रहने वाली है। तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन से कोई मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन देंगे जो आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी में आता है एडिसन डिसीज को ठीक करने के लिए। ये लाइफ टाइम मरीज को चलने वाली, तो राइट आंसर रहने वाला है आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसको यहाँ पे एग्जाम से इसे यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखिए एडिशन डिसीज की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको जो सिम्टम एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत इंपोर्टेंट, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। ठीक है, किसकी? आई साइड। उसके साथ में आप देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। उसके बाद पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, आगे की ओर
ये आपकी जो बॉडी है झुकी हुई रहेगी। साथ में जीआई डिस्टरबेंसेस जीआई डिस्टरबेंसेस हो जाएंगे आपके। उसके बाद में वेट लॉस होगा मरीज में, वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में। इन सारे सिम्टमों में अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एड्रिनल क्राइसिस क्या होता है, तो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा प्रोफाउंड फटीग, डिहाइड्रेशन, वास्कुलर कोलैप्स, बीपी डिक्रीज हो जाए, रीनल शटडाउन हो जाए जिसमें सीरम सोडियम लेवल कम हो जाए, सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ जाए, तो हाइपर कैलेमिया हो जाए, हाइपर कैलेमिया हो जाए, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की वैल्यू का बढ़ना, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिले आपको, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिले आपको, हाइपोनेट्रीमिया। तो इन कंडीशन को बोलेंगे एड्रिनल क्राइसिस। एग्जामिनर पूछ लेगा, ये सिम्टम दे देंगे तो कि ये कंडीशन किसकी है, एड्रिनल क्राइसिस की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ऊपर आपसे पूछ ले ब्रोंज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो गया है, चेंजेज हो गए हैं, चेंजेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी ईयर, हाइपोग्लाइसीमिया है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है आपको, वेट लॉस हो गया है, मरीज में वीकनेस देखने को मिल रही है, जीआई डिस्टर्बेंसेस हो गया। ये सारे सिम्टम किसके हैं, एडिसन डिसीज के दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पूछा गया है यहाँ पे हमसे, एन आर्टरी दैट सप्लाई द ब्लड टू द हेड नेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक आर्टरी का नाम पूछेंगे और पार्ट का नाम पूछेंगे, कौन से पार्ट को यह आर्टरी ब्लड सप्लाई कराती है। तो यहाँ पर आपको देखें, नेक और हेड को सप्लाई कराने वाली आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल्स के द्वारा, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा, एल्फा सेल्स की पेनक्रियाज, एल्फा सेल्स होती है पेनक्रियाज में, इसके द्वारा रिलीज होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन, एक होता है इंसुलिन, इंसुलिन ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है बॉडी में, 70 से लेके 110। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। कल मैंने बताया था आपको काइम क्या होता है, काइम क्या होता है, आपके स्टोमक में अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड मतलब पूरा पचा हुआ नहीं रहता है ये। ठीक है, आपका जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से, फर्स्ट पार्ट माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो आपके भोजन का डाइजेशन आपकी सलाइवा मिक्स होने के साथ में माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये सीधे यहाँ से ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आएंगे, स्टोमक में सारे ये HCl मिक्स हो जाएगा, इसमें स्टोमक के जितने भी एंजाइम है सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फूड इन द स्टोमक। ये जो कंटेंट भरा रहता है इसे बोलते हैं हम काइम, काइम। ठीक है, बाद में ये ड्यूडेनम में जाता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, भोजन का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंपोर्टेंट रहने वाला है काइम इज अ कोल्ड फूड इन द स्टोमक। स्टोमक में जो भरे रहने वाला फूड रहता है उसे बोलते हैं हम काइम। हमसे पूछा गया है, स्कल में कितनी, स्कल कंसिस्ट ऑफ बोन, स्कल में कितनी बोन होती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर 14 बोन, 12 बोन, 22 बोन, 13 बोन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, टोटल जो बोन रहती हैं 22 बोन आपके स्कल में रहती हैं, जिसमें 8 होती हैं आपकी क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन। और बाकी की जो रिमेन बची हुई 14 रहती हैं वो रहती हैं फेशियल स्केलेटल बोन, फेशियल स्केलेटल बोन। टोटल बोन की बात करें तो टोटल कितनी रहती हैं, 22 बोन। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा स्कल में कितनी बोन कंसिस्ट होती हैं, तो टोटल कितनी होती हैं, 22 बोन। ये रहा एग्जाम, ये देखिए, ये ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सी बोन कहाँ पर सिचुएटेड रहती है।
आपकी बॉडी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है डायरेक्ट फीमर। फीमर आपकी सबसे बड़ी बोन होती है आपकी बॉडी में। सबसे छोटी बोन पूछ ले तो सबसे छोटी बोन रहती है स्टेपीज, जो आपके कान में रहती है, सबसे छोटी बोन। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले इंपॉर्टेंट, आपकी आपकी बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट, मजबूत पार्ट कौन सा होता है? तो आपके दांत होते हैं, दांत में रहता है इनेमल, इनेमल। ठीक है, इनेमल पार्ट सबसे मजबूत रहता है आपकी बॉडी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, द हार्मोन कंट्रोलिंग द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। हार्मोन कंट्रोलिंग कैसे होता है ग्लूकोज बाय द सेल्स? ग्लूकोज के द्वारा सेल्स में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन भाई साहब है, जो लीवर, लीवर, लीवर को रोकते हैं, लीवर को रोकते हैं कि ज्यादा ग्लूकोज मत बनाइए, नहीं तो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हार्मोन रहता है इंसुलिन, जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके चलता है, और जितनी बॉडी को जरूरत रहती है उतनी ही ग्लूकोज की मात्रा को यूटिलाइज करने देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, टी सेल इज मैच्योर इन। यहाँ से टी से याद रखना, टी सेल कहाँ पर मैच्योर होती है? तो आपकी थाइमस पार्ट में, आपकी जो टी सेल मैच्योर होती है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो और पूछा गया है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नॉट अवेलेबल इन अ ब्लड बैंक विच ब्लड में बी गिवन टू द पेशेंट। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सारणी के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो रहते हैं ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ये क्या है? डोनर है, डोनर, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। एक रहता है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सबसे ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही है, सर्वग्राही है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव ये सबको ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव ये सबसे ब्लड ले सकते हैं ये भाई साहब। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ओ नेगेटिव। यहाँ पर आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नॉट अवेलेबल इन द ब्लड बैंक, यहाँ पर पूछा गया है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नॉट अवेलेबल इन द ब्लड में, तो उसको हम ओ नेगेटिव दे सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। चलिए इसको एक सारणी से समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम में। ये देखिए, यहाँ पर ब्लड टाइप है ए पॉजिटिव, तो ये किसको ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? ए पॉजिटिव दे सकता है, ए नेगेटिव दे सकता है इसको। ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ये ब्लड ए पॉजिटिव को दे सकते हैं। साथ में हम बात करें ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दे सकता है ये, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है, ईबी को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है। तो ऐसे ये सारे याद रख लीजिए, ये ब्लड ग्रुप के टाइप हैं, किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। तो ओ नेगेटिव एवरीवन से ले सकता है, और ओ नेगेटिव ही अकेला एक रेयर ब्लड ग्रुप है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर, रेयर ब्लड ग्रुप ये दे तो सबको सकता है भाई साहब, पर अगर लेना हो किसी को तो सिर्फ ओ नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप इसको लगा सकते हैं हम बस, बाकी का कोई सा भी ब्लड ग्रुप हम इसको नहीं दे सकते ओ नेगेटिव वाले को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच एंजाइम इमीडिएटली प्रेजेंट आफ्टर अटैक ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन। आपको एमआई का अटैक आया है तो कौन सा एंजाइम सबसे पहले पीक लेवल पर होगा? अब आप यहाँ पर देखें तो मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव जो कार्डियक मार्कर होता है वो है प्रोपोनिन। जो आपको कार्डियक इन्फेक्शन का अटैक आया है, इतने में आपकी बॉडी में इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको। तो मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक जो कार्डियक मार्कर रहता है वो ट्रोपोनिन। इसमें मोस्ट पूछ लेता आई,
तो ट्रोपोनिन आई मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक होता है। आई नहीं है तो आप यहाँ पर टी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। यहाँ पर पूछा गया है, ईयर कलर इन द ह्यूमन टर्न वाइट। टर्न वाइट होने का कारण क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। इन चारों पिगमेंट में से किस चीज की कमी की वजह से आपके बाल सफेद हो जाते हैं? आप हो गए बुड्ढे, तो इसका जो कारण है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग।